हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपके लिए एक वीडियो भी बना रहा हूं। इस वीडियो में जो क्लास 12th के बच्चे हैं जो इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, 2023 में जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम डेट आपका 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। सभी बच्चों का तैयारी लगभग पूरा हो चुका है। उनके लिए एक 5 मार्क्स का सवाल है, ठीक है, 5 मार्क्स का सवाल है जो आपके सैंपल पेपर में भी दिया गया है। सवाल क्या है कि फ्रेजनल बाई प्रिज्म क्या है, उसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है, और फ्रेजनल बाई प्रिज्म का यूज करके मोनोक्रोमेटिक लाइट का वेवलेंथ कैसे फाइंड किया जाता है उसका एक्सप्लेनेशन आपको मांग रहा है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चे, ये क्वेश्चन भी देख के जाएं। सैंपल पेपर में दिया हुआ है, 1 साल प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो बाय द वे अगर रिपीट होता है तो आपके नॉलेज में होना चाहिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसका डायग्राम आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। डायग्राम में ही सब कुछ है, बाकी सब कुछ आपको पढ़ा हुआ है। तो इसके डायग्राम पे हम बात करते हैं। सबसे पहले कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे। हम लोग को पढ़ना है फ्रेजनल बाई प्रिज्म। फ्रेजनल बाई प्रिज्म, ठीक है। ये फ्रेजनल बाई प्रिज्म को आपको एक्सप्लेन करना है, और इसका जनरली 2 एप्लीकेशन देखने को मिलता है। पहला एप्लीकेशन है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट रे का आप वेवलेंथ फाइंड करो, और दूसरा एप्लीकेशन होता है कि आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में सुने होंगे, या आपको पढ़ाया गया होगा, मैंने भी बच्चों को पढ़ाया है। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो स्लिट होता है वहां पे कोई स्पेसिफिक थिकनेस का फिल्म रख दिया जाता है और उसका थिकनेस को फाइंड करना होता है। तो वो 2 एप्लीकेशन में यूज होता है। आपका जो सवाल है, जो पूछा गया है और जो सैंपल पेपर में दिया गया है और जो चांस बनता है कि आ सकता है, वो फ्रेजनल बाई प्रिज्म का यूज करके आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट रे का रेडिएशन पता करना है कि वेवलेंथ उसका कितना है, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट रे का वेवलेंथ कितना होता है, ये इसको फाइंड करना है इस एक्सपेरिमेंट से। तो फ्रेजनल बाई प्रिज्म एक एक्सपेरिमेंट का नाम है, ठीक है। फ्रेजनल बाई प्रिज्म क्या है, एक एक्सपेरिमेंट का नाम है। इस एक्सपेरिमेंट का यूज करके मोनोक्रोमेटिक लाइट रेडिएशन का हम वेवलेंथ निकालने वाले हैं, ठीक है। अब इसका सेटअप समझिए कि फ्रेजनल बाई प्रिज्म में हम करते क्या है। फ्रेजनल बाई प्रिज्म में 2 प्रिज्म लिया जाता है, ठीक है। फ्रेजनल बाई प्रिज्म में 2 प्रिज्म लेते हैं, और दोनों प्रिज्म को उसके बेस के ऊपर जोड़ते हैं। बेस टू बेस जोड़ना है, ठीक है। देखिएगा डायग्राम में, ये हम बोल सकते हैं फ्रेजनल बाई प्रिज्म है, ठीक है। ये देखिए, ये पहला प्रिज्म है, ये सेकंड प्रिज्म है, और दोनों का बेस हम यहां पे ज्वाइन किए हैं। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसको हम फॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहां से ये हो गया, इसी का नाम है फ्रेजनल बाई प्रिज्म। बाई प्रिज्म का मतलब 2 प्रिज्म, दोनों को जोड़ना कैसा है, बेस से टू बेस जोड़ना है, जोड़ दिया गया। इसके आगे आपको एक सोर्स स्लिट रखना है। इसके आगे आपको क्या रखना है, सोर्स। ये जो भी नाम हम बोल रहे हैं, जो भी बच्चे हमसे जुड़े हैं या वेव ऑप्टिक्स पढ़े होंगे, ये सब उनको समझ में आ रहा होगा कि क्या हम बोल रहे हैं। ये बाई प्रिज्म दिख रहा है, यहां पे एक सोर्स स्लिट लेने वाले हैं। तो सोर्स स्लिट में यहां पे ठीक सामने यहां पे क्या करते हैं, थोड़ा ज्यादा हो गया, यहां पे हम लोग एक होल बनाते हैं। देखिए हो गया लगभग, इसको हम स्लिट बोलते हैं। स्लिट का मतलब क्या होता है, छिद्र, होल। तो ये स्लिट है। यहां पे एक सेकेंडरी वेवलेट्स को हम दिखा दे रहे हैं जो सोर्स बनने वाला है, और इसके पीछे हम लोग एक लैंप रखते हैं। लैंप बोले तो लाइट सोर्स है, इसका नाम होता है सोडियम लैंप। कौन सा लैंप है, सोडियम लैंप। अब यहां से जो लाइट निकल के आ रहा है वो लाइट होना चाहिए मोनोक्रोमेटिक। कैसा लाइट होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक, मतलब जिसका एक सिंगल वेवलेंथ हो। व्हाइट लाइट से इस एक्सपेरिमेंट को करवाएंगे, ये मेजरमेंट करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो यहां पे कंडीशन क्या है कि फ्रेजनल बाई प्रिज्म में किसका यूज करना है, तो इसमें यूज करना है हमको मोनोक्रोमेटिक लाइट रेडिएशन। अब यहां से लाइट निकलेगा, इसको इल्यूमिनेट करेगा, तो ये लाइट प्रोड्यूस करने वाला है। आपको समझ आ रहा होगा। हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं डायग्राम को आगे ड्रॉ करने के लिए। अब देखिए ये सोर्स बन गया है, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। अब यहां से बहुत सारा लाइट रे निकलेगा, ये प्रिज्म से रिफ्रैक्शन होने के बाद पास आउट करेगा, और इधर रखा हुआ है स्क्रीन। इसको हम क्या नाम देते हैं, स्क्रीन, ठीक है। ये स्क्रीन है, ये बाई प्रिज्म है, ये स्लिट है। YDAC में हम पढ़ते हैं स्लिट के बारे में। तो ये सिंगल स्लिट को हम सोर्स स्लिट बोल सकते हैं, बाई प्रिज्म है, स्क्रीन है, सब कुछ आपको दिख रहा है। अब यहां से लाइट का रेडिएशन हम निकालते हैं। देखिए एक लाइट मान लीजिए यहां से निकला, थोड़ा और इसको थिन कर लेते हैं मार्कर को।
फोटो को आप समझ जाइए, काम हो जाएगा, डायग्राम को अच्छे से समझ के जाना है, बस क्लियर है। चार लाइन यहां से ड्रॉ कीजिएगा, जो इंसिडेंट वेव के रूप में इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। एक वेव ये है, एक वेव ये है, एक वेव ये है और एक वेव ये है, ठीक है। अब यहां से जब ये पास आउट करेगा तो इसको जाना तो चाहिए था सीधा, लाइट का बेसिक प्रॉपर्टी, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये सीधा जा नहीं पाएगा, ये सीधा यहां से जा नहीं पाएगा, तो ये इसको क्या करेगा, रिफ्रैक्शन है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट इंटर कर रहा है, तो बेंड करेगा, आई बेंड करेगा तो कुछ ऐसा जाएगा, सपोज कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। ये स्क्रीन पे जाके इंसिडेंट हुआ। अब ये इंसिडेंट डायरेक्शन से जितना एंगल से ये डेविएट हुआ, इस एंगल को हम बोलते थे एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा से लिखते थे। सिमिलर वे में इधर भी बात कर सकते हैं हम, इस लाइट रे को जाना चाहिए कैसे, इसको देखिए हम यहां पे बनाते हैं, जाएगा सीधा, लेकिन इसको जाना चाहिए था ऐसा, ठीक है। अगर यहां से देखा जाए, ये स्ट्रेट लाइन जो गया है इसको भी हम पीछे की ओर बढ़ा देते हैं, ये है, ये पीछे की ओर अगर देखा जाए तो हमको लगेगा कि कहीं यहां से आ रहा है, ठीक है, हमको क्या लगेगा कि यहां से आ रहा है, लेकिन ये क्या है, ये वाला जाए जो स्क्रीन पे लाइट गया ना, इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएं, और इंसिडेंट लाइट का ये डायरेक्शन था, इसको थोड़ा सा और हम क्लियर बनाते हैं आपको लिए, देखिएगा ये जो लाइट रे आ रहा था ऐसे जाना चाहिए था इसको, लेकिन ये बेंड करके इधर चला गया, ऊपर वाला इधर ना जाके नीचे आ गया, इसको ये इधर ना जाके इधर चला गया, ठीक है। अब यहां से ये जितना एंगल से यहां पे भी डेविएट हुआ, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। यहां पे जो ये प्रिज्म लिया गया है, इसको हम प्रिज्म का एंगल बोलेंगे, इसको हम प्रिज्म का एंगल बोलेंगे, इसको भी प्रिज्म का एंगल बोलेंगे। आपको पता है कि अपने सिलेबस में स्मॉल एंगल प्रिज्म के बारे में पढ़ना होता है, तो मान लेते हैं कि प्रिज्म का एंगल कितना है, ए, जो कि वेरी स्मॉल है, ठीक है। अब देखो डेल्टा भी आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे भी डेल्टा आपको दिख रहा है। अब इसको हमको क्या लग रहा है कि ये जो लाइट इधर गया है, क्या आपको लग रहा है कि लाइट यहाँ से आ रहा है, नहीं, आपको क्या अज्यूम होगा कि लाइट यहाँ से समवेयर यहाँ से आ रहा है, ठीक है। अगर ऊपर वाला में देखिएगा तो आपको लगेगा कि लाइट समवेयर यहाँ से आ रहा है, ये लगेगा आपको, ठीक है। ये दो लाइन आपको क्लियर हो रहा होगा, पहले इतना क्लियर आप देख लीजिए, कुछ किया नहीं गया है, एक स्लिट, दो प्रिज्म, एक स्क्रीन, इसके पीछे एक सोडियम लैम्प, मोनोक्रोमेटिक लाइट रे निकाला, इस सिंगल स्लिट को, सिंगल स्लिट में जो सेकेंडरी वेवलेट होंगे उसको इल्यूमिनेट किया, ये नया सोर्स बन गया, यहां से लाइट निकल रहा है, लेकिन लाइट कैसा निकल रहा है, मोनोक्रोमेटिक। अब यहां से लाइट का हम रिफ्रैक्शन देख रहे हैं कि प्रिज्म से होने के बाद लाइट कैसे जा रहा है, तो यहां से जो गया था और यहां से जो गया था वो सीधा सीधा जा रहा है, डेविएशन आपको दिख रहा है। अब इसको पकड़िए आप, तो ये लाइट किधर जाएगा, तो देखिए जो सीधा जा रहा था और नीचे आ रहा था, तो ये भी तो नीचे आएगा, तो ये कहीं यहां से जाएगा, देखिए, ठीक है। अगर इसको देखा जाए तो ये कहीं यहां से जाएगा, देखिए ऐसे, ये दोनों लाइट रे कहीं ना कहीं पे सुपरपोज कर रहा है, आपको दिख रहा है। और इसमें हम यहां पे दिखाए हैं 2 2 4, दिखाने के लिए तो और भी दिखा सकते थे, लेकिन जितना ज्यादा दिखाएंगे उतना ये डायग्राम क्रिटिकल होते जाएगा, ठीक है। तो ये 4 रेस से आप डायग्राम बनाने का कोशिश कीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये फोटो का प्रैक्टिस। अगर लास्ट में नया चीज पढ़ने के लिए मना किया गया, ठीक है, कि मान लो इक्का दुक्का कॉन्सेप्ट ऐसा आपको लग रहा है कि ये इसके बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप उसको स्किप करो, आपके पास क्वेश्चन डबल रहने वाले हैं। आप गारंटी लेके जाइए कि 100 नंबर 120 नंबर का सवाल आपको अच्छे से आएगा, आपको बनाना केवल 70 है। तो इस क्वेश्चन पे कैसे बनाना है, लास्ट में इसको कैसे टारगेट करना है, कैसे कम समय में सीखना है, तो सबसे पहले इस वीडियो से आप इस डायग्राम को 2 से 3 बार ड्रॉ कर लीजिए। जब लगे कि डायग्राम परफेक्ट रूप से हम ड्रॉ कर ले रहे हैं, तो जो इसका एक्सप्रेशन है वो आसानी से आपको सब कुछ आता है, पहले से थोड़ा सा समझ लीजिएगा, हो जाएगा। अब यहां से देखिए हुआ क्या, चारों रे का हम यहां पे रिफ्रैक्शन दिखा रहे हैं। रिफ्रैक्शन के बाद दिखा क्या कि लाइट यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, लाइट यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, लाइट यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो रीजन बन रहा है, ये वाला, ये जो रीजन बन रहा है स्क्रीन पे आने वाला है, इसका हम यहां पे रीजन का नाम देते हैं, यहां पे इस पॉइंट का नाम देते हैं P और इसका नाम देते हैं Q। ये P और Q पॉइंट के बीच का जो स्क्रीन पे रीजन मिलने वाला है, इसको हम बोलेंगे कि इंटरफेरेंस जोन है। क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस जोन है ये। इसमें आपको इंटरफेरेंस का पैटर्न आपको दिखने वाला है, क्योंकि बहुत सारा लाइट रेडिएशन आएगा तो डिफरेंट पॉइंट पे क्या होगा, सुपरपोज करेगा, और सुपरपोज की वजह से स्क्रीन पे हमको क्या दिखाई देगा, लाइटनिंग दिखाई देगा, सही है।
तो ये एक्सपेरिमेंट का डायग्राम है, ठीक है, बस इतना आप बना लीजिए, डायग्राम आपको फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म का कंप्लीट है। अब आपको समझना है इस एक्सपेरिमेंट से हम लैम्डा को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे अगर देखा जाए तो प्रिज्म के आगे सोर्स तो केवल एक ही थे, रखे थे हम सिंगल स्लिट के रूप में, लेकिन जैसे यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ हमको क्या लग रहा है कि ये वाला लाइट समवेयर यहां से आ रहा है और ये वाला लाइट समवेयर यहां से आ रहा है, दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे कि वर्चुअल सोर्स बन रहा है। ये किसके कारण बन रहा है, तो ये बाइप्रिज्म के कारण ऐसा लग रहा है, बाइप्रिज्म नहीं रहता तो ऐसा हमको कुछ लगने वाला था नहीं। तो ये प्रिज्म से रिफ्रैक्शन होने के कारण हमको क्या लग रहा है कि यहां पर और यहां पे दो वर्चुअल स्लिट और रखे हैं, जिसका नाम हम दे देते हैं S1 और S2। जो ओरिजिनल वाला स्लिट था इसका नाम हम दे देते हैं S, क्या नाम दे देते हैं S। ये जो टोटल डिस्टेंस है S1 से लेके S2 तक का, इस डिस्टेंस को हम बोल देते हैं स्मॉल d। अगर ये स्मॉल d है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d/2 और ये भी कितना हो जाएगा d/2। क्लियर, ये सब आपको समझ आ रहा होगा, जो बच्चे इंटरफेरेंस के बारे में जानते हैं ये सब समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस d है, ये हाफ d/2 है। अब यहां से देखिए अगर ये वाला एंगल डेल्टा है तो ये एंगल भी डेल्टा होगा, अगर ये एंगल डेल्टा है तो यहां से ये एंगल भी डेल्टा होगा, आमने सामने का एंगल है। अब आप कोई ट्रायंगल को ऊपर में देखिए, आपको एक ट्रायंगल हम दिखाते हैं S1 और इस पॉइंट का नाम देते हैं O, ठीक है, S1 O और S, आप इसको कंसीडर कर लो। देखो हम फोटो को इस स्क्रीन पे रखते हैं और नीचे जो डाटा लेना है उसको लेते हैं। हम सपोज कर रहे हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल S1OS, S1OS, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल में साइन कॉस tan आप लगा सकते हैं। आप क्या यूज करो, tan, तो क्या लिख सकते हैं tan डेल्टा, और tan डेल्टा क्या होता है, P परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, d/2। अब बेस का काम देखिए, ये जो डिस्टेंस है ये बेस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं स्मॉल a और यहां से यहां तक का मान लेते हैं डिस्टेंस स्मॉल b, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये टोटल डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल D से, ठीक है। तो कैपिटल D का वैल्यू a+b लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपको फोटो में दिखा दिया गया। तो यहां से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस घट रहा था तो परपेंडिकुलर तो ये हो गया, बेस कौन है, ये वाला, तो ये डिस्टेंस आपको कितना माने a, तो ये भी कितना होगा a, तो नीचे में लिख सकते हैं क्या 2a। तो tan डेल्टा इक्वल टू आ गया 2a। और हम लोगों ने पढ़ा है प्रिज्म से होने वाला डेल्टा क्या एंगल ऑफ डेविएशन है, तो प्रिज्म से होने वाला एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है, इसका वैल्यू होता है μ-1 × a, जहां पे एंगल का प्रिज्म है, एंगल ऑफ प्रिज्म है, म्यू क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है। अब यहां से देखिएगा, अगर हम इसी एक्सप्रेशन में देखें तो स्मॉल एंगल के लिए यहां पे हम लिख देते हैं फॉर अ स्मॉल एंगल प्रिज्म, फॉर अ स्मॉल एंगल प्रिज्म, tan डेल्टा को हम डेल्टा लिख सकते हैं, tan थीटा थीटा, tan 0 0, तो tan डेल्टा डेल्टा, तो डेल्टा का वैल्यू कितना हो जाएगा d/2a, ठीक है। यहां से अगर हम चाहें तो स्मॉल d का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, स्मॉल d कितना आया, क्यों फाइंड कर रहे हैं सब आपको लास्ट में पता चलेगा। आपको यूज क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बताए, इसमें tan डेल्टा मतलब डेल्टा फाइंड कीजिए, और डेल्टा का वैल्यू यहां पे आया हुआ है जो कि हम पढ़ चुके हैं, प्रिज्म के लिए वैलिड होता है। तो d का वैल्यू यहां से क्या आ रहा है 2a × डेल्टा, डेल्टा का वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं, तो 2a कैपिटल A × μ-1 हो गया। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये क्या निकल के आया, स्मॉल d, जो वर्चुअल स्लिट था वो दोनों के बीच का हमको डिस्टेंस मिला। अब हम जानते हैं YDAC के एक्सपेरिमेंट में कि जो फ्रिंज विड्थ होता है, फ्रिंज विड्थ जिसको बीटा से लिखते हैं, और इसका एक्सप्रेशन होता है लैम्डा d/स्मॉल d, ऐसा हम लोग जानते हैं। अगर यहां से देखें तो यही लैम्डा हमको फाइंड करना था ना इस एक्सपेरिमेंट से। बीटा को हम मैथमेटिकली भी मेजर कर सकते हैं, तो उसको मैथमेटिकली मेजर किया जाता है। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सब डाटा आपके पास है, बीटा आपके पास है, लैम्डा से नहीं, मैथमेटिकली। तो बीटा स्मॉल d क्या है ये आपको पता है, इस अगर हम एक साथ कंबाइन करके लिखे तो क्या लिखेंगे, 2 बीटा स्मॉल a कैपिटल A इंटू μ-1 डिवाइडेड बाई कैपिटल D। कैपिटल D आपने को दिख रहा होगा, फोटो देख लीजिए एक बार, कैपिटल D ये टोटल स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस होता था,
तो ये स्लीट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस टोटल 2 भाग में, ए और बी में। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, हम यहां पे मेंशन कर सकते हैं लैम्डा इक्वल टू 2 बीटा ए कैपिटल ए इंटू म्यू माइनस 1 इंटू स्मॉल ए प्लस बी। आपको यहां पे ए स्मॉल बी कैपिटल ए सब कुछ, आपको रिफ्रैक्टिव सब कुछ पता है। बताओ मोनोक्रोमेटिक लाइट रे का यहां पे वेवलेंथ आ गया कि नहीं? तो ये सवाल भारी नहीं है। आपको अगर कुछ सीखने का इसमें जरूरत है, अगर कुछ इसमें नया आपको लगता है, तो ये डायग्राम है। तो डायग्राम को आपको 1 की 2 बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद दिमाग में रह जाएगा। 2 दिन के बाद परीक्षा है, आप इसको एक बार देख के जा सकते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को, आप अच्छे से पेपर करेंगे। ऐसे अगर टाइम मिला और लगा कि कोई एक छोटा सा वीडियो आपको बना के देना चाहिए तो मैं, और अगर आपका कोई डाउट है, ये बच्चा कोई डाउट के रूप में इसको लिया कि इसको भी बता ही दीजिए सर, तो मैंने बोला कि ठीक है बता दूंगा। अगर आपको भी लगता है कि कोई क्वेश्चन पूछना है, तो कुछ क्वेरी है, तो आप इसके कमेंट में आप बोल सकते हैं। अगर आपको लगेगा कि हाँ इसको बताना जरूरी है, तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे इस बार पेपर को एकदम फोड़ के आएंगे, ठीक है। कुछ कुछ बातों का ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में जो फिलअप करने के लिए आता है वो ऐसे, अगर आपको दिक्कत है, आप 10th शायद बहुत सारे बच्चे हैं जो सीबीएसई से हैं, बिहार बोर्ड वाले तो दिए थे, जो सीबीएसई के बच्चे हैं जो बिहार बोर्ड में ट्रांसफॉर्म हुए हैं और इंग्लिश मीडियम में पेपर देने जा रहे हैं, अगर आपको पेपर आप फर्स्ट दिए हैं क्योंकि 10th आपका हुआ नहीं था, 12th आपका पहला बार एग्जाम है, तो आप उसमें जाइए तो जल्दीबाजी मत कीजिएगा। स्टार्टिंग में जो OMR भरना होता है उसको थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, भरिएगा। अगर किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो वहाँ पे जो टीचर रहते हैं उनसे आप हेल्प लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि एक बार उसमें गलत होने पे आपका रिजल्ट पेंडिंग चला जाता है, तो उस छोटा मोटा बातों को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सफिशिएंट आपको टाइम मिलने वाला है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि मेरे जितने भी बच्चे हैं जो हम लोगों से जुड़े थे या ऑनलाइन के थ्रू जुड़े हैं, आप सबका पेपर अच्छा जाए, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।